आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। प्रिय बंधुओं, आज हम आए हैं पार्वती माता गुफा मंदिर ग्राम कीरतनगर में। यह गांव कीरतनगर मध्य प्रदेश जिला रायसेन की जो गोहरगंज नाम की तहसील है उसी के अंतर्गत बंगरसिया भोजपुर रोड पर स्थित वेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित है। इसी वेत्रवती नदी के किनारे विंध्याचल की सुरम वादियों में माता पार्वती जी की यह रहस्यमयी गुफा है। आप बहुत से दर्शकों ने इस गुफा को देखा भी होगा और आप लोग मेरी बातों को सुनकर हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे उस गुफा को तो हमने कई बार देखा है, उसमें रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। अरे गुरुजी तो कुछ भी कह देते हैं। खैर, यह आपकी अपनी सोच हो सकती है। तो अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं गुफा का रहस्य नंबर 1। बंधुओं, इस गुफा में जाने के लिए हमें ढालान द्वारा नीचे गहराई में जाना पड़ता है। यह गहराई वाला रास्ता हमें शिक्षा देता है कि यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो आपको माता की भक्ति रूपी गहराई में उतरना ही पड़ेगा। यही इस गुफा का रहस्य नंबर 1 है। इस गुफा मंदिर के रहस्यों को समझने के साथ साथ इसके जो चारों तरफ प्रकृति ने सुंदरता लुटाई है, आप सभी दर्शक लोग इस सुंदरता का आनंद भी लेते रहें। हमारा अनुरोध सभी दर्शक बंधुओं से ऐसा भी है कि जब भी आप इस गुफा मंदिर की यात्रा करें और गुफा में प्रवेश करना चाहें तो क्योंकि यह गुफा एक बड़ी ही गहराई लिए हुए जगह में स्थित है, इसके एक तरफ ऊंचा पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई है और ढलान भी बहुत ज़्यादा है। यद्यपि ग्राम पंचायत ने इस रास्ते को सुगम्य बनाने की बहुत बेहतर कोशिश की है, फिर भी हमें सावधानी रखना बहुत आवश्यक होता है। अब बारी है रहस्य नंबर 2 की। तो जब हम खाई में उतर जाते हैं तो इस गुफा का प्रथम कक्ष हमें प्राप्त होता है, जिसमें एक गुरु गादी सजी हुई है, जो हमें इस बात की शिक्षा देती है कि जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आपको गुरु से ज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं ले लेते हैं तब तक आपको भक्ति मार्ग में आगे सफलता नहीं मिलती है। यही इस गुफा का दूसरा रहस्य है। रहस्य नंबर 3, इसी गुरु गादी के आगे एक धूना है जिसमें सदैव अग्निदेव विराजमान रहते हैं। इस धूने से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तब गुरु अपनी ज्ञान की अग्नि
से हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि जो बुरी वासनाएं हैं उनको जलाकर हमें निर्मल कर देते हैं। यही इस गुफा का तीसरा रहस्य है। अब रहस्य नंबर 4। तो इस प्रकार से हम पहला कक्ष पार करके और दूसरे कक्ष में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भगवान गणेश अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम गुरु कृपा प्राप्त कर लेते हैं तब गणपति जी प्रसन्न होकर हमें रिद्धि और सिद्धि देते हैं। यही इस गुफा का रहस्य नंबर 4 कहा गया है। अब रहस्य नंबर 5। जब हम कक्ष नंबर 2 से बाहर निकलते हैं तो बाहर ये जो गुफा का आंगन है इसमें कुछ संतों की समाधियां बनी हुई हैं जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि जिनके ऊपर गुरु और गणपति जी की कृपा हो जाती है उनके ऊपर संत भी कृपा करते हैं और वे संत हमें ईश्वर प्राप्ति में सहायता भी करते हैं। यही इस गुफा का रहस्य नंबर 5 कहा गया है। रहस्य नंबर 6। इन समाधियों के पास कक्ष नंबर 3 स्थित है। इस कक्ष में 2-4 छोटी मोटी मूर्तियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। इस कक्ष से भी हमें बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। इस कक्ष से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि किस प्रकार से हमें सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ईश्वर का चिंतन करते ही रहना चाहिए। यही इस गुफा का रहस्य नंबर 6 कहा गया है। रहस्य नंबर 7। इस कक्ष नंबर 3 से लगा हुआ मूल गर्भगृह स्थित है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान हैं। हमें यहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है कि जो मनुष्य सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भगवान का भजन करता है उसे शिव और शक्ति का साक्षात्कार हो जाता है। वह प्राणी सांसारिक भोगों को भोग कर सनातन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही इस गुफा का रहस्य नंबर 7 कहा गया है। गुफा के संबंध में जो बातें हमने रखी हैं इनका कहीं कोई पौराणिक आधार नहीं है। स्व प्रेरणा से यह विषय वस्तु हमने आप सब लोगों की सेवा में प्रस्तुत की है। इसे मानने के लिए हम किसी भी सज्जन को बाध्य नहीं करते। आज हमारे बड़े ही अच्छे भाग्य हैं कि गुफा मंदिर के पुजारी महोदय यहाँ पर विराजमान हैं। चलिए इनसे जानते हैं इस स्थान के बारे में। भगवान जी, इस स्थान के बारे में आप हमें कुछ बताइए। यह स्थान कब का है और कैसा है? हाँ भगवान बताएंगे, जितना अपने बुजुर्ग लोग बताते हैं उस हिसाब से। यह प्राचीन स्थान है पहले का जी। यहाँ ऋषि मुनि लोग रहते थे। अच्छा, ऋषि मुनि लोग रहते थे यहाँ पे, तपस्याएं करते थे, हाँ। पड़े रहते थे। हाँ हाँ। इस प्रकार ये
तपोभूमि है प्राचीन पहले की। अच्छा, प्राचीन तपोभूमि है। प्राचीन तपोभूमि है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऋषि मुनियों के स्थान है। जी, जी, उन्होंने जी। जागृत किए, यहाँ तपस्याएं करते थे, पूजा अर्चा करते थे। जी, जी। एक समय बताते पार्वती ने तप किया है। अच्छा, पार्वती जी ने तप किया है यहाँ पे। माता जी का तपस्या स्थल मानते हैं। अरे वाह, बहुत पुराना स्थान बहुत है। प्राचीन। ये तो जी, हमने ऐसा सुना है कि यहाँ शेर वगैरह भी आता था। शेर पहले इसी में रहते थे, अब कभी कभी आता है। अब यहाँ आना जाना हो गया, जागृत हो गई। अच्छा अच्छा आने अच्छा। लगे। पहले सुनसान था, साधु भजन किया करते थे, शेर पड़े रहते थे। अच्छा, शेर खड़े रहते हाँ। थे। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा ये बदलाव आ गया है बस समय के हिसाब से। बड़ा ही सिद्ध और प्राचीन स्थान है। तो देखिए बंधुओं, यह बड़ा ही सिद्ध और प्राचीन स्थान है। यहाँ के जो पुजारी महोदय है, इनके कथनानुसार यहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या की और पुजारी जी के कहे अनुसार यहाँ पर आज भी कभी कभी रात्रि को शेर दर्शन करने के लिए आता है। उसके सिंह के दर्शन करने के लिए यह इधर झरोखा जो है छोड़ दिया गया है, ताकि इस झरोखे से सिंह आए और वह दर्शन करके वापस चला जाए। बंधुओं, लोक जनश्रुति के आधार पर यह कहा जाता है कि यह विंध्य क्षेत्र में स्थित वही दिव्य गुफा है जहाँ पर माता पार्वती जी ने तपस्या की थी और इस तपस्या के परिणाम स्वरूप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। हरिताल का तीज नाम की जो व्रत कथा है, उसमें इस कथा का बड़ा ही विशद वर्णन किया गया है। देखिए, ये यहाँ पर हमारे कुछ दर्शनार्थी बंधु यहाँ पर पधारे हुए हैं। जानते हैं कि ये दोनों दर्शनार्थी बंधु कहाँ से पधारे हैं। भाई साहब, जय माता जी की। जय माता जी की गुरुदेव। जी प्रभु जी, आप कहाँ से पधारे? गुरुदेव, हम सीहोर जिला सीहोर से पधारे हुए हैं। अच्छा, जिला सीहोर से पधारे। भगवान जी, अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ताराचंद राठौर। जी, ताराचंद जी राठौर जी, निवासी सीहोर। जी। आप भी माता का यश और कीर्ति सुन करके यहाँ पधारे हैं? यहाँ माता जी की तारीफ बहुत सुन रखी थी जी, तो आज दर्शन करने आए जी। और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जी, माता जी के दर्शन किए, यहाँ का माहौल देखा, बहुत धार्मिक और जी, बहुत बढ़िया है। जी 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 जी। कैसी माता जी का श्री विग्रह आपको कैसा लग रहा बहुत है? ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया उनका मंदिर है और बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। जी जी, धन्यवाद। जी भगवान जी, जय माता जी की। जय माता साहब। जी भगवान जी, अपना परिचय दीजिए प्रभु। कहाँ से पधारे आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से आए हैं जी। अपना शुभ नाम? विनोद कुमार दुबे। जी, दिनेश कुमार जी। विनोद कुमार। अच्छा, विनोद कुमार जी दुबे। जी भगवान जी, यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए आए, ये स्थान आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी। भगवान जी, आप कहाँ से पधारे प्रभु? हम तो यूपी गाजीपुर से पधारे हैं। अच्छा, गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश से। जी, जी। बड़ी दूर है। निश्चित ही माता जी की ख्याति वहाँ तक पहुँची होगी। जी, जी। और किसी ने आपसे कहा होगा कि वो स्थान दर्शनीय है, तो आप वहाँ से यहाँ तक खिंचे चले आए। जी जी, कैसा लगा ये बहुत स्थान? बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा स्थान लगा। जी जी जी। भगवान जी, यहाँ की कलाकृति आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत सराहनीय है। बहुत यहाँ कलाकृतियाँ बहुत सराहनीय हैं। जी जी जी। यहाँ का नैसर्गिक वातावरण जो है, प्रकृति ने जो सुंदरता लुटाई है, ये भी आपको बहुत अच्छा अच्छा ही लगा होगा। जी, बहुत अच्छा है, बहुत जी अच्छा। जी 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 जी। भगवान जी, आप कहाँ से पधारे प्रभु? मैं जी तहसील सिलवानी से पधारा हूँ। अच्छा, तहसील सिलवानी से। जी जी। अपना शुभ नाम भगवान? मेरा नाम तरवर सिंह रघुवंशी है। अच्छा, तरवर सिंह जी रघुवंशी। भगवान जी, स्थान कैसा लगा आप? बहुत सुंदर स्थान लगा। अच्छी गुफा है, गुफा में माता जी हैं जी। और बहुत अच्छा दर्शनीय स्थान। बहुत दर्शनीय स्थान है। देखिए, माता जी की कृपा हमारे ये रघुवंशी महोदय पे हुई और ये सिलवानी से खिंचे हुए यहाँ माता रानी के दिव्य स्थान तक चले आए। जी भगवान जी, आप? जी, मैं मंडीदीप से पधारा हूँ और मेरा नाम शिवांश रघुवंशी है।
और जी। यहाँ की कलाकृतियाँ काफ़ी अच्छी हैं। मतलब कभी भी आओ ऐसा नहीं लगता कि मतलब आप बार बार आए हो। मतलब हर बार एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। जी, बार बार आने का मन करेगा। जी 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 जी। भगवान जी, अपना शुभ नाम परिचय और दीजिए आप। हृदय नारायण पांडे, जी। यूपी गाजीपुर। अच्छा, हृदयनाथ जी पांडे उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिला गाजीपुर। जी। भगवान जी, अपना परिचय दीजिए। सीओर श्योर। अपना शुभ नाम? बलराम सिंह। जी, बलराम सिंह जी। अच्छा, भगवान जी, यहाँ पधारने के बाद में, दर्शन करने के बाद में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर चला जाए। आज के लिए बस इतना ही शेष। फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।